टैक्स अदा ना करने के बायस हसन नवाज को बरतानिया ने डिफॉल्टर करार दे दिया। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे हैं हसन नवाज, जो कि बरतानिया में रहाइश पजीरा, उन्होंने बरतानिया में टैक्स अदा नहीं किया, जिसके बायस बरतानिया ने उन्हें डिफॉल्टर करार दे दिया। एक साल के दौरान 9.4 मिलियन पाउंड्स का ये टैक्स था जो कि हसन नवाज ने बरतानिया में अदा नहीं किया। बरतानिया की जानिब से हसन नवाज को 5.2 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना बनता था, वो जुर्माना आयद कर दिया गया है इस टैक्स ना देने के बायस। नाजरीन, हम सब हसन नवाज को तो जानते हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं, जो कि इंग्लैंड में रहाइश पजीर हैं, और शरीफ फैमिली पर बहुत सारे केसेस पाकिस्तान में भी थे, और ये पाकिस्तान से हर दफा जो है वो जेल में जाते थे और एक डील करके वो फिर बाहर चले जाते थे। वो एक बहुत लंबी कहानी है। दूसरी जानिब नाजरीन, जो मजे की बात है वो हसन नवाज के जो जराए हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि बरतानिया की हुकूमत ने उनको डिफॉल्टर करार नहीं दिया, बल्कि हसन नवाज खुद बरतानिया की हुकूमत के पास चल कर गए और हुकूमत को जाकर बताया कि वो डिफॉल्टर हो चुके हैं। यानी कि हसन नवाज ने खुद एडमिट किया कि वो डिफॉल्टर हो चुके हैं, उन्हें बरतानवी हुकूमत ने उन्हें डिफॉल्टर करार नहीं दिया। तो नाजरीन, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। बरतानवी हुकूमत आपको डिफॉल्टर करार दे या आप खुद को खुद ही डिफॉल्टर करार दें, बात यह है कि आपने टैक्स अदा नहीं किया और आप डिफॉल्टर हैं। आप डिफॉल्टर तो हैं ना दोनों सूरतों में। तो नाजरीन, अब देखें यहाँ पर जो मजे की बात है जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अब बरतानिया के अंदर आप खुद अदालत के पास चल के जा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि मैं डिफॉल्टर हूं, मैंने टैक्स नहीं दिया आपके बकौल, ठीक है। जबकि यहाँ पाकिस्तान में हम देखें इस शरीफ फैमिली पर कितने बड़े बड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, कितने बड़े बड़े इन पर केसेस बने जो कि नाकाबिले तरदीद यहाँ से ये लोग भागे हुए, मफरूर भाग कर इंग्लैंड जाकर इन्होंने पनाह ली हुई, या जो भी इन्होंने वहां पर रह रहे, मतलब पाकिस्तान की अदालतों से ये भागे हुए हैं। यहाँ की अदालतों पे इन्हें एतबार नहीं है। यहाँ की अदालतों पर बयानबाजियां करके, प्रेशर डालकर, अपनी मर्जी के फैसले करवा कर, पैसा चला कर ये फैसले करवाते रहे। जो माजी इनका भरा हुआ है, ये किसी से ढकी छुपी ये बातें नहीं है। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ नाकाबिले तरदीद ये बातें हैं, सबको कौम सब जानती है इनके कारनामे। यहाँ पर आप अदालतों से भाग रहे हैं, अदालतों को प्रेशराइज करते हैं, और दूसरी तरफ आप बरतानिया के अंदर आप खुद कह रहे हैं, आपके जराए ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि हसन नवाज जो हैं वो खुद चल कर गए और उन्होंने खुद इस चीज को एडमिट किया कि वो डिफॉल्टर हैं। तो नाजरीन, इसके बावजूद फिर ये लोग हम लोगों से वोट मांगते हैं, लोगों में जाते हैं, ये लोगों से कहते हैं कि हमें वोट दो, हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे। और अभी भी जैसे ये शहबाज शरीफ लोग या मरियम नवाज लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं, तो नाजरीन ये आप इनका दोहरा मियार देख सकते हैं हसन नवाज का, जो कि नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं। तो खैर बात यह है कि डिफॉल्टर चाहे उन्होंने खुद एडमिट किया है, चाहे बरतानिया की तरफ से उन्हें कहा गया है, डिफॉल्टर तो हैं आप। और एक साल के दौरान आपने 9.4 मिलियन का ये टैक्स अदा नहीं किया, जिस पर आपको 5.2 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना हुआ है। तो नाजरीन, दूसरी तरफ एक अहम खबर यह है जी कि पिछले दिनों एक बड़ी खबर चल रही थी अमेरिका के वीज़ों के हवाले से कि पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगा दी गई है, तो पाबंदी लगने जा रही है। तो उस हवाले से जो अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल एक बयान आया जी कि अमेरिका ने तरदीद किया उस खबर की, और उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई भी खबर जो है ज़ेर गर्दिश नहीं है, या कोई भी ऐसी पॉलिसी जो है इस पर काम नहीं हो रहा जिस पर कोई पाकिस्तान पर या दीगर किसी ममालिक पर वीज़ों पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है या कोई लिस्ट जारी की गई है। दरअसल वो लिस्ट के हवाले से बता रहे हैं कि एक खबरें चली थी कि वो 4 कैटेगरीज जो बनाई गई हैं उसमें मतलब 4 कैटेगरीज के जो कंट्रीज हैं उनको अमेरिका का वीज़ा मिलने में थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस हवाले से अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल एक बयान आया है कि उन्होंने कहा कोई लिस्ट वगैरह तैयार नहीं हुई है, अलबत्ता वो जायजा इस हवाले से इन नियर फ्यूचर या आगे फ्यूचर में चलकर कोई वीज़ों के हवाले से कोई पॉलिसी बना सकते हैं।